पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी अब लोगों को साल 2022 की याद दिलाने लगी है। वही दौर जब हर कुछ दिन में तेल के दाम बढ़ते थे और आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा था। अब एक बार फिर हालात कुछ वैसे ही नजर आने लगे हैं। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। ये सिर्फ 5 दिनों के अंदर दूसरी बार है जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। इस बार पेट्रोल करीब 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल भी लगभग इतने ही महंगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 91 पैसे महंगा होकर 107 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 94 पैसे बढ़कर 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। कोलकाता में चारों मेट्रो शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। यहां पेट्रोल 96 पैसे महंगा होकर 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल 94 पैसे बढ़कर 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में पेट्रोल 82 पैसे बढ़कर 104 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 पैसे बढ़कर 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गया। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी सिर्फ 5 दिनों में लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वेस्ट एशिया में जारी तनाव इसकी बड़ी वजह है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते संकट ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रभावित किया है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होते ही उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। जानकारी के मुताबिक फरवरी में भारत के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत करीब $69 प्रति बैरल थी, लेकिन हाल के महीनों में यह बढ़कर 113 से $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यही वजह है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव बढ़ गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि अगर कीमतों में संशोधन नहीं किया गया तो सरकारी तेल कंपनियों को एक तिमाही में करीब 1 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तेल कंपनियां फिलहाल हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन घरेलू कीमतें उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ाई गई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिए कि अगर वेस्ट एशिया का संकट लंबा चला तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी लगभग तय मानी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल राशनिंग जैसी कोई स्थिति नहीं है। ऑयल सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने हाल ही में ये कहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और राशनिंग की कोई योजना नहीं है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास इस समय करीब 60 दिनों का फ्यूल स्टॉक और लगभग 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। लेकिन आम लोगों की चिंता सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि लगातार बढ़ती कीमतें हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगे होने का असर सिर्फ वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता। इसका असर ट्रांसपोर्ट, सब्जियों, खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के लगभग हर सामान पर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आईजीएल ने सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं और इसके बाद रविवार को फिर 1 रुपए की और बढ़ोतरी हुई। मुंबई में भी सीएनजी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आगे भी पेट्रोल डीजल महंगे होते रहेंगे? अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साल 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी। मार्च और अप्रैल 2022 के बीच सिर्फ 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी। इनमें से 10 दिनों तक लगातार करीब 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। उस समय भी तेल कंपनियां एक बार में बड़ा झटका देने की बजाय धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ाती रहीं। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बार भी तेल कंपनियां वही रणनीति अपना सकती हैं, यानी एक साथ बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने की बजाय छोटे छोटे अंतराल में लगातार कीमतें बढ़ाई जा सकती है, ताकि कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई थी। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बार 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने एक बार फिर तेल कंपनियों पर दबाव
बढ़ा दिया है। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे केंद्र सरकार तय करती थी और हर 15 दिन में संशोधन होता था, लेकिन 2010 और 2014 में यह अधिकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसीज को दे दिया गया। इसके बाद से कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतों में बदलाव करती हैं। हालांकि इतिहास यही कहता है कि तेल कंपनियां आमतौर पर एक बार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने की बजाय धीरे धीरे दाम बढ़ाने का रास्ता अपनाती हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं और यही वजह है कि आम लोगों को फिर वही 2022 वाला दौर याद आने लगा है, जब हर सुबह पेट्रोल पंप पर नई कीमतें लोगों का इंतजार करती थीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।